गाजियाबाद के थाना वेब सिटी क्षेत्र के मानसरोवर पार्क में जमीनी विवाद को लेकर एक महिला के साथ कथित मारपीट का मामला सामने आया है। बता दें कि पीड़िता रुक्मणी का आरोप है कि उसके पति हरेंद्र और बेटों आकाश और विपिन ने घर में घुसकर उसके साथ मारपीट की तथा जान से मारने की कोशिश की। पीड़िता के अनुसार घटना के दौरान उसने आपातकालीन सेवा 112 पर कॉल कर पुलिस को सूचना दी। महिला का आरोप है कि मौके पर पहुंची पुलिस ने उसकी मदद करने के बजाय उसके साथ अभद्र व्यवहार किया। महिला ने आरोप लगाया कि पुलिसकर्मी शराब के नशे में थे और उन्होंने उसका मोबाइल फोन छीनकर उसे धमकाया। महिला का कहना है कि उसके पति और बेटों को पुलिस चौकी ले जाया गया था, लेकिन उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई और उन्हें अगले दिन ही छोड़ दिया गया। पीड़िता का आरोप है कि घटना के बाद से वह लगातार 3-4 दिनों से पुलिस चौकी के चक्कर लगा रही है, लेकिन अभी तक कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं हुई। पीड़िता ने चौकी प्रभारी बादल कुमार पर भी कार्रवाई न करने का आरोप लगाया है। उसका कहना है कि शिकायत के बावजूद उसे बार बार चौकी बुलाया जा रहा है और मामले में कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। घटना में पीड़िता की बहन की बेटी रूबी के भी घायल होने की बात सामने आई है। परिजनों के अनुसार मारपीट के दौरान रूबी के हाथ और पैर में फ्रैक्चर हुआ है, जिसके बाद उसका उपचार कराया गया। फिलहाल पीड़िता ने मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। वहीं पुलिस पक्ष की प्रतिक्रिया प्राप्त नहीं हो सकी। देखिए गाजियाबाद से हमारी खास और विशेष रिपोर्ट देखिए DT न्यूज पर। क्या घटना हुई है आपके साथ? मेरे साथ यही घटना हुई जी। मैं जब गांव में थी तो मैंने कहा, मैंने कि चल मैं बेटा मैं राशन ला रही हूँ भैया को। मैं बाहर निकल के आई तो मैंने ससुर के और बहू के दोनों के संपर्क देखे। उसके बाद मैंने इनसे गाली गलौज करके मैं घर से बाहर निकल गई। अच्छा। घर में आई मैं रात को कोई 6 बजे करीब। फिर 6 बजे आई तो मेरी बेटी ने मुझे बताया कि मम्मी ये तुम्हारे खिलाफ रचना रच रहे कि तुम्हें रात को मार दिया गया। अच्छा। मैं फिर सुबह रात को 7 या 6:30 बजे की लपेट में मैं निकल के आ गई। मैं रुकी अपनी मम्मी के पास में आकर, क्योंकि मेरा गांव पास में ही है। मैंने अपने छोटे बेटे पर कॉल करी, मेरे छोटे बेटे ने एक भी कॉल नहीं उठाई। अच्छा। क्योंकि मुझे लगा कि मेरा बेटा अच्छा है, छोटा वाला। मुझे ये नहीं पता था कि वो भी मेरे खिलाफ इतनी बड़ी साजिश रच रहा है, पापा के साथ और बड़े भाई के साथ मिलके। अच्छा। जब मैं गाजियाबाद में आ गई तो मैंने आके अपनी नौकरी लगा ली, क्योंकि मेरे पास एक भी पैसा नहीं था। जब मैं आके अपनी नौकरी करने लगी तो मुझे 1 महीना बीत गया। ये मुझे ढूंढते ढूंढते पता लगी तो मेरा छोटा बेटा मेरे पास आने लगा। बोला आके कि मम्मी कि मैंने कहा हाँ बेटा क्या तुम मेरे पास संग चलो, कहीं चलो। मैं बोली बेटा मुझे ना किसी को विश्वास। उसके बाद में फिर इन्होंने एक दिन वहाँ मीटिंग जोड़ी 3-4 ने कि अब तुझे मम्मी को क्या करना है। तो बड़े ने कही बता तेरी क्या सलाह। छोटे से जो छोटा बोला जो भैया तेरी राजी है वही मेरी राजी है। अच्छा। तो बड़े ने कही कि ज़मीन के पीछे तो इसे हम मार देंगे एक दिन। यही बात सुन के मेरे दामाद ने मुझे बताई, जो मेरे पास आज भी रिकॉर्डिंग है। उसके बाद फिर ये छोटा वाला फिर आया यहाँ, बोलो मम्मी तुम मेरे संग चलो। मैं ना गई इनके संग। फिर इन्होंने मुझे फ़ोन कर करके धमकी देनी शुरू कर दी। मेरे भांजन ने, भांजे बोले कि तू इन पे ना मरी, हम मारेंगे तुझे। और ये बता कि मेरा बाप कौन है। बताओ मुझे इसकी माँ की क्या पता कि तेरा बाप कौन है। यहाँ जो घटना घटी है उसके बारे में बताइए हाँ, आप। यहाँ जो घटना यही घटी जो फ़ोन आए रात को 12-1 बजे करीब। फिर दूसरे दिन फिर हमारा छोटा लड़का आया, बोला है कि मम्मी चलो मैं इनके खिलाफ तुम्हारे FIR कराऊंगा, क्योंकि ये तुमको गाली गलौज बहुत दे रहे हैं। अच्छा। मैं इनके संग ना गई तो ये रात को इन्होंने फ़ोन करो कि मम्मी मेरे संग ना आ रही है। उन्होंने पल्ली तरफ से फ़ोन करो कि हम लाल कुआं आ गए हैं। मने करने पर 10 मिनट पीछे ही यहाँ आ गए वो। आने पर इन्होंने 5-6 बेल भी बजाई हैं। जब बेल से हम नहीं उतर के आए नीचे, हमने 112 पे फ़ोन करो। इतने टाइम हमें 112 पे फ़ोन करने में लगा, इतनी देर में इन्होंने हमारा गेट भी खटखटाया हुआ, डंडे बजाने शुरू कर दिए गेट में। अच्छा। जब इन्होंने डंडे बजाने शुरू कर दिए तो छोटा लड़का मेरे बहन का, वो उसकी हमें ना पता पड़ी, वो नीचे उतर के उसने आके तुरंत ही गेट खोल दिया। जब उसने गेट खोल दिया तो लड़का इन्होंने घेर के बीच में गिरा लिया तीनों ने। जब इन्होंने लड़का गिराया तो हम तीनों बहन ऊपर से नीचे उतर के आए। हम ना आकर देखो तो कि लड़की उसे अपने भाई को बचाने गई, बोली कि मैं अपने भाई को बचाऊँ। तो ये तो भाग के आ गई और मेरी लड़की समझ के ये लड़की उसने मार डाली। उसने समझी कि ये मेरी बहन है, उसे पता ना चली। दोनों के सेम कपड़े हैं और सेम इनकी दोनों की शिकल है। अच्छा। तो पुलिस की तरफ से क्या कार्रवाई हो रही है?
पुलिस की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं हुई जी। आज हमें 4 दिन हो गए हो जाते जाते, दोनों टाइम जा रहे हैं, 3 बार भी जा रहे हैं हम कि कल करेंगे और आज करेंगे। जो रात को 2 बंदे पकड़े थे मेरे भांजे, वो भी इन्होंने 4 बजे करीब छोड़ दिए। अच्छा, तो उनके ऊपर कोई मुकदमा दर्ज नहीं किया गया? अभी ना करो जी, इन्होंने कोई मुकदमा नहीं करो। आज कह रहे थे कि मुकदमा करेंगे, अभी क्या पता है इनको। अच्छा, और बड़ा लड़का गांव में जाने के बाद ये कह रहा है कैसी एप्लीकेशन तो जिन कितनी पड़ी रही है। और एक बार नहीं, इसने मेरे हाथ पकड़ के 2-3 बार अपनी बहू को मैं 2-3 बार पिटवा देंगे। चांदी शर्मा नाम है मेरा। क्या घटना घटी है? घटना ये घटी थी, मैं घर पर थी, मैंने सुना मेरे भाई, मेरे पिता और मेरी भाभी मेरी मम्मी के खिलाफ, मेरे खिलाफ, मम्मी के खिलाफ साजिश रच रहे थे। कह रहे थे कि रात को इन्हें सोते सामने मार देंगे। मैंने सुन लिया, मैंने सुना, मेरी मम्मी को कहा, मेरी मम्मी, मेरे भाई और मेरे भाभी और मेरे पिता साजिश रहे हैं हमारे खिलाफ कि इन दोनों को मार देंगे रात को सोते समय। तो मैं और मेरी मम्मी उसी सहम जैसे थे उसी कपड़ों में उसी समय अपने घर नानी गांव को आ गए। रात को गाँव में नानी गांव रुके, वहाँ से रुक कर फिर हम मौसे गांव आ गए। यहाँ रुके 1 महीना। फिर वहाँ हम क्या लग गए कि तुझे और तेरी माँ को मारेंगे, जरा सोचो तो तू ना छुप ले, कब तक बचेगी तू। इन दीदी को मेरे चक्कर में मारा गया है क्योंकि इस कपड़े ने इन्होंने आज पैर रखे। उस रात को ऐसे कपड़े पैर रखे थे मेरे। ये मुझे मारने आए थे, मुझे मेरी मम्मी को, पर लेकिन शिकार दीदी बन गई उस दिन। जो ये लड़ाई हुई है इसकी क्या वजह है? प्रॉपर्टी सर, हाँ? प्रॉपर्टी को लेकर? प्रॉपर्टी को लेकर। अच्छा, मेरी माँ के नाम 8 बीघा जमीन कर दी थी पिता ने। ये प्रॉपर्टी है किसके नाम पर है? प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टी मेरी मम्मी के नाम पर है। अच्छा, उस प्रॉपर्टी चक्कर में मारना चाहते हैं। अच्छा। आपका चांदी शर्मा नाम है मेरा। क्या घटना घटी है? घटना ये घटी थी, मैं घर पर थी, मैंने सुना मेरे भाई, मेरे पिता और मेरी भाभी मेरी मम्मी के खिलाफ, मेरे खिलाफ, मम्मी के खिलाफ साजिश रच रहे थे। कह रहे थे कि रात को इन्हें सोते सामने मार देंगे। मैंने सुन लिया, मैंने सुना, मेरी मम्मी को कहा, मेरी मम्मी, मेरे भाई और मेरे भाभी और मेरे पिता साजिश रहे हैं हमारे खिलाफ कि इन दोनों को मार देंगे रात को सोते समय। तो मैं और मेरी मम्मी उसी सहम जैसे थे उसी कपड़ों में उसी समय अपने घर नानी गांव को आ गए। रात को गाँव में नानी गांव रुके, वहाँ से रुक कर फिर हम मौसे गांव आ गए। यहाँ रुके 1 महीना। फिर वहाँ हम क्या लग गए कि तुझे और तेरी माँ को मारेंगे, जरा सोचो तो तू ना छुप ले, कब तक बचेगी तू। इन दीदी को मेरे चक्कर में मारा गया है क्योंकि इस कपड़े ने इन्होंने आज पैर रखे। उस रात को ऐसे कपड़े पैर रखे थे मेरे। ये मुझे मारने आए थे, मुझे मेरी मम्मी को, पर लेकिन शिकार दीदी बन गई उस दिन। जो ये लड़ाई हुई है इसकी क्या वजह है? प्रॉपर्टी सर, हाँ? प्रॉपर्टी को लेकर? प्रॉपर्टी को लेकर। अच्छा, मेरी माँ के नाम 8 बीघा जमीन कर दी थी पिता ने। ये प्रॉपर्टी है किसके नाम पर है? प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टी मेरी मम्मी के नाम पर है। अच्छा, उस प्रॉपर्टी चक्कर में मारना चाहते हैं। अच्छा।